মানে সবাইকে নিয়ে কি হয় আমি তাও এটা হচ্ছে লোকাল গ্রুপ একটা বানিয়েছি মানে কি হয় সবাইকে একটা মেসেজ পাঠাতে হয়, সেটা পার্সোনাল মেসেজ হয়, তার থেকে ওই গ্রুপের মধ্যে দিয়ে দিলাম, সবার কাছে চলে গেল। আচ্ছা, আর আমাদের ফেসবুক যেগুলো ছিল সেখান থেকে गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस सभी को क्लियरली आ रही है? आप सभी लोग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कवर किया था डेटा फ्रेम के प्रॉपर्टीज के बारे में, आप सभी लोगों ने लाइक उसे एक बार देखा? यस नो? यस सर। चलिए फिर तो ठीक है। ओके। यस सर। गौरव, एक मिनट वेट करिएगा। लेट मी गेट माय माउस। ओके सर ट्रायल थोड़ा बंद कर दीजिए ना। क्या कह रहे हैं? ट्रायल बंद कर दीजिए ना। ट्रायल? वो जो ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना ऊपर में, उसको थोड़ा ऑप्शन बंद कर दीजिए ना सर। मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं, जैसे कोई मैसेज किया और कोई अनम्यूट किया, वो ऊपर में नोटिफिकेशन दिखाता है ना, तो वो वाला बंद किया जाता है ना, ट्रायल ना कहाँ से। ओके, आप उसे अभी के लिए हटा सकते हो क्या? हाँ, इसको हम क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन बार बार तो ना क्रॉस कर दो तो फिर नहीं आएगा, है ना परितोष? नहीं फिर आ जा रहा है सर, उसको बंद किया जाता है कहाँ से? तो ठीक है अभी इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है एक्चुअली में, तो वो देखना पड़ेगा आपको। आप क्रॉस कर दोगे तो शायद नहीं आएगा। अगर आप फोन से ज्वाइन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि लैपटॉप से कर लीजिए, ठीक है ना? नहीं हम लैपटॉप से कर रहे हैं। ठीक है ठीक। अच्छा, सभी लोग प्लीज वेट करिएगा। लेट मी गेट माय माउस। ओके आगे के बारे में बात करूं भाई होंगे। ओके सो हम सभी लोग आज क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो आप सभी लोगों ने डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टीज देखी थी, ओके? जैसे शेप देखा था, वैल्यूज देखी थी, इंडेक्स देखा था, कॉलम्स देखा था। आप सभी लोगों ने वो सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। लेकिन अब हम लोग क्या कवर करेंगे? सो लेट मी गो थ्रू इट। हम लोग आज कवर करेंगे पांडास के डेटा फ्रेम के फंक्शंस, ओके? सो डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। आप सभी लोग अगर फोकस रहोगे सेशन में तो आप सभी लोग समझ पाओगे।
सो आप सभी लोगों को मैं अभी राइट नाउ स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ एंड आप सभी लोग मुझे बताइए स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, ठीक। তারপর তখন পালাতে না এই যে ঝামেলাটা যেটা হলো, बस তারপর তখনবার নিয়ে আমাকে ডিসকাস করেছিল চলে যাওয়ার পর कल सीट नहीं शेयर की कल মানে যে আমাকে জিজ্ঞাসা করে। वो तो डॉक्यूमेंट में ही है एक्सेल इंपोर्ट करता हूँ पांडास, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके তখন আমাকে বলছে না एक मिनट। हेलो। अच्छा, आप सभी लोग जब सेशन लेते हैं तो कोशिश करिए कि प्लीज अपना माइक एंड ऑल म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना? आप सभी लोग यहाँ पे सेशन ले रहे हो, आपने पे किया है उस सेशन के लिए, तो उसकी वैल्यू करिए, ठीक है? सो हम सभी लोगों ने यहाँ तक डेटा फ्रेम के सारे प्रॉपर्टी देखे थे। तो सभी को ये पता है कि डेटा फ्रेम क्या होता है? यस और नो? एक से ज्यादा कॉलम हो तो डेटा फ्रेम, और अगर एक कॉलम या एक रो हो तो सीरीज होती है। यस और नो? आकांक्षा, Yes, sir. गौरव, विकास, एवरीवन, यस सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। सो अभी राइट नाउ मैं यहाँ पर एक डेटा fails data set CSV and let me print it. तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है कुछ इस तरह से। यहाँ पर कस्टमर आईडी है, जेंडर है, एज है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्वांटिटी है और प्राइस पर यूनिट। ये सारा डेटा है मेरे पास कुछ इस तरह से। आज हम लोग कवर करेंगे डेटा फ्रेम के बेसिक फंक्शंस। जब भी कभी भी आप लोग डेटा पे वर्क करते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपको EDA करना पड़ता है। EDA ये क्या होता है? EDA का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जब भी कभी आपके पास कोई डेटा सेट आता है तो पहले आप उस डेटा के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हो और उसी को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहां पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो डेटा को एक तरह से। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप कभी भी ये डेटा सेट लोड करोगे तो आपके डेटा फ्रेम में एक फंक्शन होता है। जैसे अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मैं आपसे 100 रो ऑफ डेटा को लोड करना चाहूंगा तो पाइथन को ज्यादा टाइम लगेगा? यस और नो? नो सर। नहीं लगेगा। क्यों? आप लोगों को कल मैंने ये बताया था प्रोसेसिंग का पार्ट, कि जितना ज्यादा आप डेटा लोड करते हो उतना ज्यादा डेटा को टाइम लगता है। ये सुनो, नहीं बताया था क्या? बताया था ना मैंने आप लोगों को। हेलो सर लेकिन ये भी तो बताया था ना पांडास में मल्टीपल। हाँ हाँ ठीक है, पांडास सुपर फास्ट है, लेकिन अगर मैं आपसे 5 रोज ऑफ डेटा को लोड करूंगा तो कम टाइम लगेगा। 10 रोज ऑफ डेटा को लोड करूंगा तो ज्यादा लगेगा ना। ये सुनो, आपके कंसोल स्क्रीन पे आप लोगों को मैंने परफॉर्मेंस और Yes. रीडेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया दिया था ना, है ना? याद है कि नहीं? यस सर, परफॉर्मेंस के ऊपर दिया। हाँ सर। सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरे पास डेटा सेट है इसमें स्टार्टिंग के 5 रोज हैं और लास्ट के 5 रोज हैं, तो ये क्यों है? ये इसीलिए है ना कि आप थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सको, क्योंकि अगर सारे रोज आ जाएंगे तो परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? ये सुनो, समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। Yes, sir. इसी में एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन को बोलते हैं हेड फंक्शन।
बार बार अपने डेटा को लोड करने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग के 5 या स्टार्टिंग के 10 रोज लोड कर लो। ओके, अगर स्टार्टिंग के 1000 रो लोड हो रहे हैं, उससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग के 5 रो लोड करके थोड़ा बहुत लाइक आइडिया उससे ले सकते हो, ले सकते हैं ना, ये सुनो डेटा के बारे में। Yes, sir. यस सर। तो बेसिकली इसमें एक फंक्शन होता है। देखिए बात ये है कि आपके डेटा फ्रेम में एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन का नाम होता है हेड फंक्शन। सो आप यहाँ पे लिखते हो df डॉट हेड एंड दैट्स इट, ये फंक्शन होता है। आप लोगों ने लाइक पाइथन में लोअर अपर ये सारे फंक्शन देखे हैं, ये सुनो देखे हैं ना? Yes, sir. वैसे ही आपके डेटा फ्रेम में एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का नाम होता है हेड फंक्शन। हेड फंक्शन क्या करता है? ओके, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 मिलियन रोज का डेटा है और उसमें नेम लिखा है, एज है और सिटी है। अगर आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसमें कौन कौन से कॉलम है और किस तरह की रो है, तो आप स्टार्टिंग के 5 to 10 रोज देख के आइडिया तो लगा सकते हो ना, ये सुनो। मान लीजिए आपके पास 10 मिलियन रोज है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत 5 to 10 रोज देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि ये किस तरह की रोज है। इसमें नेम है, एज है और सिटी, और परफॉर्मेंस भी ठीक ही रहेगी, ये सुनो। बताइए। यस सर। तो Yes, sir. हेड फंक्शन क्या करता है कि आपके पास अगर बहुत बड़ा डेटा भी है तो वो आपको स्टार्टिंग के 5 रोज दे देता है। अभी अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे मेरे डेटा का स्टार्टिंग के 5 रोज दे देगा। मुझे कॉलम भी पता है, मुझे डेटा भी पता है, इंडेक्स भी पता है, मुझे थोड़ा बहुत इस डेटा के बारे में पता भी चल गया है, ये सुनो। यस सर। समझ रहे हैं? तो Yes, sir. ये जो हेड फंक्शन होता है ये बाय डिफॉल्ट आपको स्टार्टिंग के 5 रोज देता है। समझ रहे हैं? यस सर। तो हेड फंक्शन क्या करता है? स्टार्टिंग के 5 रोज देता है। ये क्लियर है सभी को? देखो अभी स्टार्टिंग में Yes, जब sir. आप लोगों ने पाइथन में वेरिएबल डेटा टाइप पढ़ा था तो बाद में आप लोगों ने कितना वेरिएबल और डेटा टाइप यूज किया था, याद है ना आप लोगों को? ये हाँ. सुनो, पांडास में यही है वेरिएबल डेटा टाइप, स्टार्टिंग फेज। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं स्टार्टिंग के लाइक 5 रोज मुझे चाहिए तो मैं हेड फंक्शन का यूज करूंगा। ओके, क्लियर है सभी को? Yes. हेड फंक्शन क्या करता है? स्टार्टिंग के 5 Yes. रोज देता है। अच्छा, स्टार्टिंग के 5 रोज बाय डिफॉल्ट देता है। ओके, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग के 10 रोज चाहिए तो आप यहाँ पे 10 लिख दोगे, df डॉट हेड एंड 10। और अब जब आप इसे रन करोगे तो ये आपको स्टार्टिंग के 10 रोज दे देगा। समझ रहे हैं? Yes, मान sir. लीजिए कि आप बिग बाजार में हैं, आपके पास 1000 ऑफ रोज का डेटा है, लेकिन आपको उस डेटा के बारे में थोड़ा समझना है। तो आपने क्या किया कि आपने स्टार्टिंग के 5 to 10 रोज देखे और आपको समझ में आ गया कि किस तरह का डेटा है। ये सुनो, समझ रहे सभी लोग? मुकुल, विकास, शाहरुख, Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो हेड रो क्या करता है बताइए? मुकुल आप बताइए, हेड रो क्या करता है? हेड रो क्या सर, करता है? हेड फंक्शन क्या करता है? सॉरी रो बोल रहा हूँ, हेड फंक्शन क्या करता है? स्टार्टिंग का मुकुल? जो स्टार्टिंग की इसका जो स्टार्टिंग भी का डेटा 5 रो दिखाता है या जो ऑप्शन देगा उसी हिसाब से दिखाएगा सर। स्टार्टिंग के 5 रोज दिखाता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिख दिए तो वो सारे नंबर ऑफ रो दिखाता है, लेकिन स्टार्टिंग के। अगर आपने लिखा df डॉट हेड 50 तो आपको स्टार्टिंग से 0 से लेकर 49 इंडेक्स तक सारे रोज दिखाएगा। ओके, लेकिन सर यहाँ एक तो क्वेरी है, मान लीजिए मेरा 1000 है और मेरा 800 से 900 के अंदर देखना है, तो अब क्या करेगा सर? वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके लिए हम लोग अच्छा। एक आई लॉक नाम का फंक्शन यूज करते हैं, हेड फंक्शन। लेकिन एक बात और याद रखिए, अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ओके कि मुझे 100 से 200 तक देखना है, ये हेड से नहीं होता है। हेड का मतलब होता है स्टार्टिंग, होता है ना? हेड का मतलब यही होता है ना, ये सुनो। Yes, sir. तो हेड का मतलब है 0, 0 से ही वो शुरू करेगा।
अब 0 से आपको देखना है तो आप देख सकते हो, समझ गए सभी लोग? यस और नो? बताइए। Yes, sir. यस सर। तो हेड के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने रोज आती हैं? 5। और अगर आपको ज्यादा देखनी है तो आप वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना? ओके। इसी तरह से आपके पास एक और फंक्शन होता है और इस फंक्शन का नाम होता है टेल फंक्शन। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है जिसमें आपको स्टार्टिंग के 5 डेज का सेल देखना है, तो आप df डॉट हेड करोगे? यस और नो? यस सर। अगर आपको स्टार्टिंग के 5 डेज का डेटा देखना है तो आप df डॉट हेड करो। अगर आपको स्टार्टिंग के 10 डेज का डेटा देखना है तो आप क्या करोगे? 10 पास कर दे। हेड में 10 पास करोगे। अगर आपको लास्ट के 10 रोज का डेटा देखना है तो वो तो हेड से नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेड जो आपका है वो तो हमेशा स्टार्टिंग से शुरू होता है, राइट? यस और नो? यस सर। यस। तो वहां पे आप लोग यूज करोगे टेल। मान लीजिए कि आपको लास्ट के 5 रोज का डेटा देखना है, तो अगर आपको लास्ट के 5 रोज का डेटा देखना है तो आप यूज करोगे टेल फंक्शन, ठीक है? जैसे एक डॉग होता है, डॉग का हेड होता है, डॉग का टेल होता है ना? यस और नो? यस सर। ओके। तो डॉग का हेड है 5 रो और डॉग का टेल है लास्ट के 5 रो। ये देखिए 995 से शुरू हुआ है, 999 पे एंड हुआ है। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? ये सुनो, बताइए प्लीज। -10 नहीं कर सकते क्या? जैसे इंडेक्सिंग में नहीं करते थे अपन? कुछ पूछ रहे हैं क्या? मेरी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वो पूछ रही हैं सर कि इंडेक्सिंग में अगर करना चाहें तो मतलब हाँ, जैसे मतलब कि इंडेक्सिंग में किसी होता था ना एक कि अपन ने अभी पर्टिकुलर 10 देखा तो अपन रो से -10 किसी नहीं एक कर पर्टिकुलर सकते। रो तक, जैसे 10 से लेकर 50 तक, है ना? जी। यस और नो? यही कह रहे हैं ना? नहीं सर, मेरा मतलब नहीं नहीं, ऐसे वो ये था। कहे हाँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही हो तो कोई बता दीजिए। इंडेक्सिंग समझिए बोलिए। मतलब सर -1 से लेकर इंडेक्सिंग लास्ट से शो करता है। -1। हाँ, जैसे लिस्ट में -1 देते हैं। इंडेक्सिंग 0 से लेकर स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड का -1 गॉड। से। देखिए अगर आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया df डॉट हेड, ओके, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा -5, ओके, सपोज आपने यहाँ पे लिखा -5, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हेड का यूज मैं करता हूं स्टार्टिंग के रोज के लिए, टेल का यूज मैं करता हूं लास्ट के रोज के लिए। सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा df डॉट हेड -5, ओके, तो क्या होगा? ये देखिए 0 से लेके 994 तक रोज आई हैं। इस पूरे डेटा में 1000 रोज थी, यस और नो? हेलो, इस डेटा सेट में 1000 रोज थी, आप लोगों को याद है? ये जो पूरा डेटा सेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 रोज थी। यस सर। अगर आपने लिखा -5 तो लास्ट की 5 रो नहीं आएगी, पूरा हेड आएगा, 0 से लेकर सब कुछ आएगा, लास्ट की 5 रो नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप लोग? ओके सर। अगर आपने हेड -5 लिखा तो इसका मतलब है कि शुरुआत से लेकर सारा डेटा, लेकिन लास्ट के 5 रो नहीं चाहिए। और अगर वहीं पे आपने लिखा df डॉट टेल -5, तो देखिए अब क्या होगा कि टेल का मतलब है लास्ट से लेकर सारा डेटा, लेकिन स्टार्टिंग के 5 रो नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स नहीं आया है, नहीं आया ना? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर आपने लिखा, अब मैं फिर से बता देता हूं ताकि आप लोग इसमें क्लियर रहो कि ये सारे, देखो बात ये है कि मैं इन फंक्शंस की फंक्शनैलिटी नहीं बदल सकता,
लेकिन आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो क्वेश्चंस आगे हम लोग डील करेंगे। लेकिन अगर आप कहो कि मैं यहाँ पे हेड में 5 लिखूं तो आपको स्टार्टिंग के 5 रो मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया -5 तो स्टार्टिंग से सारा डेटा मिलेगा लेकिन लास्ट के 5 रो नहीं मिलेंगे। नहीं मिल रहा है ना, देखिए 994 है, इसका मतलब है 995, 996, 97, 98 और 99, ये सारी रोज नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप लोग या फिर नहीं? Okay, बताइए तो- प्लीज। सर Yes, sir. अंडरस्टूड। तो यहाँ पे और राइट प्लस करेंगे, राइट? टेल -5 तो लास्ट, अब क्या होगा कि लास्ट से सारा डेटा आएगा लेकिन स्टार्टिंग से जो है 0 1 2 3 4 वो नहीं आएगा। देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है ना, समझ रहे हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, सो हेड एंड टेल वर्क्स लाइक दिस। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ये -5 -10 लाइक इन माय करियर आई हैव नॉट यूज्ड इट। ओके, मुझे अगर स्टार्टिंग से 10 रो चाहिए तो मैं 10 लिख देता हूँ हेड में, मुझे अगर लास्ट के 5 रो चाहिए तो मैं टेल में लिख देता हूँ। ठीक है, समझ रहे सभी लोग? ओके, सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं आपको Yes. बता रहा हूँ, लेकिन यूजुअली जो होता है वो यही है। हेड का मतलब है कि मैं स्टार्टिंग के रो चाहता हूँ, टेल का मतलब है कि मैं लास्ट के रोज चाहता हूँ। समझ रहे हैं? Okay, Okay. sir. ओके, Okay. ठीक है। अब हम लोग हेड और टेल फंक्शन तो आप समझ गए। हेड का मतलब है स्टार्टिंग के रोज, टेल का मतलब है लास्ट के रोज। मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था जिसका नाम था EDA। EDA का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी बेटा, सो द थिंग इज कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी तरह के डेटा पे काम करने जा रहे हो तो उस डेटा के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपके पास 1 मिलियन रोज का डेटा है तो एक्सप्लोर करने के लिए हेड यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, कि पूरा डेटा ही लोड करके देखना है आपको? सर हेड का यूज करेंगे क्योंकि उससे हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि कंप्लीटली डेटा में क्या है। बिल्कुल। टेल यूज करें ना करें लेकिन हेड यूज करके थोड़ा बहुत देख लेंगे, राइट? यस और नो? थोड़ा बहुत तो हमें मिल जाएगा कि हाँ चलो किस तरह का डेटा है। तो ये एक्सप्लोर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली। Yes, sir. तो हेड एंड टेल फंक्शन इसलिए यूजफुल होते हैं, आप लोग भी यूज करना है इसको, है ना? कभी भी आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो और आपको उसका थोड़ा बहुत, जैसे मुकुल कह रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट लेना हो, तो वही है कि थोड़ा बहुत अगर आपको ओवरव्यू लेना हो तो आप हेड फंक्शन का यूज करके उसको देख सकते हो। ठीक है ना? अब बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी में एक और तरह का फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इन्फो। इन्फो क्या होता है? अच्छा ये बताइए, जब आप लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते थे तो डेटा टाइप इंपॉर्टेंट होता था कि नहीं होता था? होता था सर। Yes, होता sir. था? होता था। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। बस वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आप अपने डेटा में लाइक एनालिसिस करने जा रहे होते हो तो वहां पे आपको उस डेटा की थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अभी राइट नाउ मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डीएफ और मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग मुझे बताना, ठीक है? एक बात बताइए, ये जो कस्टमर आईडी है इसके अंदर ये जो वैल्यू है इनका डेटा टाइप क्या है? ये कस्टमर 001 String. का डेटा टाइप क्या है? String. स्ट्रिंग। जेंडर का क्या है? String. एज। Teaser. प्रोडक्ट Integer. String. ये सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं ना सर? प्राइस पर यूनिट। Integer. Integer. राइट। अच्छा एक और बात बताइए, कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू है? जो भी लोग इस डेटा पे काम कर रहे होंगे वो मुझे तुरंत बता पाएंगे, कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू है? 1000. ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे है ना, हेलो, Yes sir. बस इनका ही आंसर करता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है इन्फो। इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? df.info। अब अगर मैं df.info लिख के रन करता हूं तो ये देखें,
ये मुझे इस पूरे डेटा फ्रेम का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि पहला कि एक डेटा फ्रेम है, सेकंड इसमें 1000 एंट्रीज हैं जो कि हैं 0 to 999। 0 to 999 क्यों है बता सकता है कोई? क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना? यस नो? यस सर। Yes. इसलिए sir. 0 to 999। इस पर्टिकुलर डेटा में कॉलम्स कितने हैं? टोटल 6 कॉलम्स हैं, बिल्कुल टोटल 6 कॉलम है ना? अगर आप CSV फाइल देखोगे तो आपको 6 कॉलम मिलेंगे। कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, 6 कॉलम है। ठीक है, अब इसके बाद इस पर्टिकुलर डेटा सेट में बेटा मैं इसको फ्लोट कर देता हूं यहां पे। अभी देखिए, इस पर्टिकुलर डेटा सेट में कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी में 1000 नॉन नल। इसका क्या मतलब है 1000 नॉन नल? अच्छा एक बात बताइए, नल का मतलब किसी को पता है यहाँ पे? जीरो। कोई कुछ वैल्यू नहीं, असाइन कोई नहीं वैल्यू कोई असाइन value नहीं नहीं। हुई है सर। कोई हाँ। वैल्यू असाइन नहीं होती। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, तो नॉन नल का क्या मतलब होगा? कि कोई वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ कुछ तो value है। उसमें। कुछ तो है कुछ तो है। तो कस्टमर आईडी में 1000 वैल्यूज हैं, ये मतलब है इसका। समझ रहे हैं आप लोग? देखो मैं आपको एक और दिखाता हूं। मैं आपको यहाँ पे अगर आप रिटेल सेल्स डेटा सेट पे जाओगे और अगर आपने कस्टमर आईडी के अंदर ये जो कस्टमर 001 है इसको आपने यहां से रिमूव कर दिया, अब कस्टमर आईडी के अंदर कितनी वैल्यू है बताइए? नल। नल। कस्टमर आईडी कॉलम के फर्स्ट अंदर, रो में नल है, फर्स्ट रो में नल। उसमें 999। जब वन 999 वैल्यूज हैं सर। ट्रिपल नाइन वैल्यूज। 999 राइट। सो अगर राइट नाउ मैं इसे रन करूंगा, ये देखिए कस्टमर आईडी के अंदर 999 वैल्यू है, एक वैल्यू मैंने डिलीट कर दी। नॉन नल का मतलब होता है वैल्यू, नल का मतलब होता है नो वैल्यू। ठीक है ना? ये पांडास ने थोड़ा सा डिफिकल्ट करके रखा है, लेकिन अगर आप लोग अभी समझना चाहोगे तो आप लोग समझ जाओगे। नॉन नल का मतलब होता है वैल्यू। तो कस्टमर आईडी के अंदर 999 वैल्यू है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे वापस से हाँ इसे सर। सही कर देता हूँ ना। सर हाँ। अगर हम वैल्यू में 0 भी दे देंगे तो वो भी नॉन नल ही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 का मतलब नल नहीं होता, कुछ नहीं का मतलब नल होता है। अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे स्टिल ये एक वैल्यू है। ओके, पांडाज इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो 0 को नल समझे। वो समझेगा कि 0 का मतलब भी कुछ ना कुछ है, तो वो 1000 ही देगा। दे रहा है ना? यस नो? यस सर। यस। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो वो कुछ नहीं जो होता है वो अल्टीमेटली आपका नल होता है। सो ठीक है, अभी राइट नाउ ये समझ में आया सभी को कि ये नॉन नल क्या होता है? नॉन नल का मतलब होता है वैल्यू। तो कस्टमर आईडी के अंदर 1000 वैल्यू है, जेंडर के अंदर 1000 वैल्यू है, कुछ इस तरह से। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और क्या बता रहा है ये डी Data टाइप type. क्या आ रहा है? Data ये type. डी टाइप होता है डेटा टाइप। मैं फिर से वापस से एक काम करता हूँ, रिटेल सेल्स नाम की फाइल को फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है ना? सर मिनट। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। हेलो। हाँ सर अब दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। सो लेट मी रीरन इट अगेन, है ना? अभी देखो। अच्छा आप लोग ये नॉन नल काउंट समझ में है ना? ये क्या होता है? वैल्यूज होती हैं यस कि सर। हर कॉलम के अंदर Yes, कितनी sir. वैल्यू है। अब बात करते हैं डी टाइप की। डी टाइप, ओके। डी टाइप क्या होता है ये बताइए? ये कस्टमर आईडी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, ये इनको डेटा टाइप आप क्या देना चाहोगे? स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। है ना?
स्ट्रिंग जेंडर के अंदर जितनी भी वैल्यू है इनका डेटा टाइप स्ट्रिंग, String. एज के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनका डेटा टाइप इंटीजर, है ना। Integer. वापस से आते हैं यहाँ पे देखते, कस्टमर आईडी के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना। Yes, sir. तो क्या आप लोग गलत हो? बिल्कुल भी नहीं, आप लोग गलत नहीं हो। एक्चुअली में पांडास में कॉलम के अंदर जो वैल्यूज होती हैं अगर वो स्ट्रिंग होती हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझ रहे हैं। अगर स्ट्रिंग है तो, अगर आपके कॉलम के अंदर जो वैल्यूज स्ट्रिंग है उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। Yes, sir. यस सर यस सर। यस सर इसी तरह से जेंडर में भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जेंडर में भी हमारी सारी वैल्यू स्ट्रिंग में है तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर आप लोग कभी भी ऑब्जेक्ट देखोगे तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि वो क्या है, स्ट्रिंग है। एज के अंदर जो वैल्यू है उसे इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर ही लिखा है ना, इंटीजर लिखा है एज 64 क्या है सर? 64। आप सभी लोगों के पास जब फोन होता था तो आप सभी लोग एक समय पे 4 GB की मतलब 4 GB का मेमोरी कार्ड लेते थे, यस नो। यस सर। Yes, sir. फिर Yes, कभी वो sir. कम पड़ जाता था तो 8 GB का मेमोरी कार्ड लेते थे, है ना। यस सर। हाँ. 16 Yes, sir. GB, है ना, ये करते थे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। सो होता क्या है कि जब आपकी ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई तो डेटा को स्टोर करने के लिए ये सारे डेटा टाइप भी थे। तो ये जो इंटीजर था, इंटीजर में अलग अलग डेटा स्टोरेज का लाइक डेटा स्टोरेज के लिए अलग अलग सोल्यूशन है। जैसे कि मैं आपको शो करता हूं, आप लोग देखना, ठीक है ना। इंटीजर 8 वर्सेस इंटीजर 32 वर्सेस इंटीजर 64 एंड सर रेंज। सॉरी टू इंटरप्ट, ये 32 बिट एंड 64 बिट की तरह है सर, राइट? हाँ एग्जैक्टली वही है लेकिन आप सभी लोग फिर से एक बार देख लो। देखो बहुत पहले सी एंड ऑल या उससे पहले क्या होता था कि इंटीजर 8 जैसे डेटा टाइप होते थे, उसमें आप इससे ज्यादा डेटा नहीं स्टोर कर सकते थे। अगर आपकी सैलरी 127 से ज्यादा है तो आपका जो इंटीजर है वो फेल हो जाएगा, वो डेटा स्टोर ही नहीं कर पाएगा। अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 1270 तो वो फेल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। Yes. समझो कि Yes, आपके sir. पास एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव का नाम है इंटीजर 8। अब जैसे आपके पास पेन ड्राइव होती थी 50 MB का डेटा स्टोर कर सकता था, उससे ज्यादा डेटा स्टोर करते थे तो होता था क्या? नहीं सर। No, नहीं sir. होता था, है ना। तो फिर आपके पास धीरे धीरे समय के साथ नई पेन ड्राइव आई, उसमें ज्यादा स्टोरेज था यस और नो। यस Yes, Yes, sir. मान sir. लो Yes, कि sir. उसका नाम था इंटीजर 32। यस अब आपकी सैलरी इतनी है मान लो, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी इतनी, इससे ज्यादा सैलरी हुई, इन दोनों के रेंज के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा इससे कम हुई तो ये भी हैंडल नहीं कर पाता था, समझ रहे हैं। Yes. फिर आपके पास आया एक नया सोल्यूशन, ये सब टॉप कंपनीज ने रिसर्च किया, नए नए इंटीजर फॉर्मेट निकाले। अब आपके पास ये है, ये देखो, ओके। ये मुकेश अंबानी ही अर्न कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर इतना डेटा होगा आपके पास, अगर इससे ज्यादा डेटा है तो इंटीजर 64 हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं करता, पाइथन इससे भी ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसके अपने अलग अलग लाइक वेज हैं, लेकिन इंटीजर 64 ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है। तो इंटीजर 8 एक ऐसा पेन ड्राइव है जहां पे कम डेटा हैंडल होता था, इंटीजर 32 ज्यादा करता था, इंटीजर 64 उससे ज्यादा करता था। तो पाइथन या पांडास क्या करता है कि हमेशा इंटीजर 64 चुनता है कि अगर आप एज, अब एज से 100, एज तो 100 से ज्यादा हो सकती है क्या, मतलब 100 से ज्यादा हो सकती है, 200 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन वो हमेशा इंटीजर 64 ही चुनता है, लार्जर रेंज, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमारा इन्फो फंक्शन होता है जो सॉरी लेट मी रीरन इट, हाँ
ये हमारा इंटीजर 64, एज हमारा, अब यहाँ पे 64 को बहुत वैल्यू मत दीजिए, आपने पूछा मैंने बता दिया, लेकिन एज इंटीजर है, ठीक है, क्वांटिटी इंटीजर है और प्राइस इंटीजर है, समझ रहे हैं सभी लोग? यस और नो? यस सर। यस सर। तो इन्फो फंक्शन हम लोगों को, हाँ पाइथन यहाँ पे लॉन्ग इंट वगैरह को भी सपोर्ट करता है क्या? किसने पूछा ये? एक मिनट, हाँ हितेश। एक मिनट, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ फिर से पूछिएगा प्लीज। ओके, मैं पूछ रहा हूँ सर कि पाइथन लॉन्ग वगैरह को भी सपोर्ट करता है क्या, जैसे सी करता अरे है? बिल्कुल करता है हितेश, ठीक है, लॉन्ग इंट को भी करता है। ओके, जैसे आपका एसक्यूएल में बिग इंट होता है, हाँ। वैसे ही ये भी करता है लॉन्ग इंट को, ठीक है, उसकी लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इवन इन डेटा एनालिसिस नॉलेज पता है। हाँ, बट आप सही कह रहे हो। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस और नो? यस सर, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये सारे ही फंक्शन है, इससे ज्यादा हम कल कवर करेंगे, ठीक है ना? ओके। अच्छा, एक और बात, Okay, आप sir. सभी लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर, आ रहे हैं समझ में अभी तक तो सब ठीक है, अच्छे से। को ये सेशंस समझ में आ रहे हैं तो लाइक आप लोग एक मतलब आप लोग वैसे तो चाहो एक रिव्यू कर सकते हो व्हाट्सएप पे, है ना? सो इफ यू रियली वांट टू डू दैट तो ही आप लोग करो, अदरवाइज ठीक है। आप लोगों का ग्रुप है ना व्हाट्सएप पे? यस सर। सर बोल रहा था Yes, sir. मेरा वो पांडा थोड़ा देखिएगा सर। ओके, ठीक है। हेलो। अच्छा, मैं अभी आप लोग जाना प्लीज सेशन में, ठीक है? बाकी सभी लोग मुझे ये बताइए कि ये पांडास एंड ऑल आप सभी लोगों को कितनी क्लियर है? आप सभी लोगों के फंक्शंस एंड ऑल आपको समझ में आ रहे हैं? लाइक अभी तो आ रहा है डेटा सर। को लोड करना, फिर वो एक्सेल हो, सीएसवी हो, विदाउट तो जेएसएन का नहीं हो पा रहा है वो। जेसन अभी फाइल आपको डाउनलोड नहीं हो रही। जेसन फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। हाँ, क्या कह रहे हैं? फाइल डाउनलोड नहीं हो रही जेसन वाली। इसीलिए तो JSON मैंने की आपसे कहा है कि जेसन आप लोग अभी राइट नाउ से लीव कर सकते हो, जेसन मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, तो अभी तो आ रहा है सर। सर अभी तक जो पढ़ा रहे हैं अभी आप लोगों को जेसन में इशू आ रहा है। यस। बात ये है कि जेसन जब हम लोग डेटा फ्रेम कवर कर लेंगे, फिर हम लोग अलग अलग फाइल फॉर्मेट पे जाएंगे। सिर्फ जेसन ही एक फॉर्मेट नहीं होता है, आपका एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल टेबल होती है, जेसन होता है, सीएसवी होता है, पार्के होता है, तो उन सभी जगह से आप डेटा ला सकते हो, ठीक है? तो वो हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल कवर दोस थिंग्स, ठीक है ना? यस सर। सर कोई तो बोल रहा हूँ थोड़ा ये देखेगा सर। ठीक है, बाकी सभी लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज सभी लोग कल ज्वाइन करिएगा इसी का आगे सेशन में, ठीक है? बाकी आप रुक जाइए प्लीज, या फिर आप एक बार मुझे कॉल कर लीजिए, ये मेरा नंबर है ना? हेलो परितोष, हाँ हाँ सर। हाँ ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? ओके बाकी किसी ओके। की कोई क्वेरी है बताइए प्लीज, जीनत, दानिश, विकास, मुकुल, शाहरुख, अनिवा। नो सर। ठीक है, सभी लोग कल ज्वाइन करिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? ओके, बाय। गुड नाइट सर। ओके सर। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट सर। नाइट।